Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our channel Science Knowledge. Today we are going to learn about light and shadow. Chapter number 9, class 2. Page number is 64 of the book New Oxford Primary Science 3rd edition. Okay, start करते हैं. Recall. Light comes from different sources. रोशनी मुख्तलिफ ज़राए से आती है. Light passes through some materials. रोशनी कुछ चीज़ों से गुजर जाती है and does not pass through others. और कुछ चीज़ों से नहीं गुजरती. When light cannot pass through something, जब रोशनी किसी चीज़ से नहीं गुजर सकती, a shadow is formed. तो साया बनता है. अब इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, आइए देखते हैं. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड रेज. रोशनी सीधे रास्ते पे सफ़र करती है जिसको शुआएं कहते हैं. लाइट कैन पास थ्रू सम मटीरियल्स. रोशनी कुछ चीज़ों से गुजर जाती है बट लेकिन नॉट थ्रू अदर्स, और कुछ से नहीं गुजरती. शेडोज आर फॉर्म्ड. साए तब बनते हैं when, जब लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जब रोशनी को किसी चीज से रोका जाता है. सम सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट. कुछ सतहें ऐसी होती हैं जो रोशनी का बहुत ज़्यादा अक्स बनाती हैं. अक्स बनाने का मतलब ये है कि वो रोशनी को जज़ब नहीं करती, अपने अंदर महफूज नहीं करती, उसको दोबारा वापस भेज देती हैं. उसको कहते हैं रिफ्लेक्ट करना, अक्स बनाना. नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट कैन बी नेचुरल और मैन मेड. रोशनी दो तरह की हो सकती है, या कुदरती हो सकती है और मैन मेड या इंसान के हाथ से बनी हुई भी हो सकती है. ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को रीड करना. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. रोशनी तवानाई की एक किस्म है. वी कैन नॉट सी विदाउट लाइट. हम रोशनी के बगैर नहीं देख सकते. द सन इज आवर मेन सोर्स ऑफ लाइट. सूरज हमारी रोशनी का सबसे बड़ा जरिया है. ओके, जैसे कि बात की है नेचुरल और मैन मेड सोर्सेज की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल लाइट सोर्सेज कौन कौन से हैं. नेचुरल लाइट सोर्सेज जो हमें कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से नवाजे गए हैं वो कौन से हैं. द सन, सूरज. स्टार्स, सितारे. अ फायरफ्लाई, जुगनू. फायरफ्लाई ऐसा कीड़ा है जो रात में चमकता है. ओके, ऑन नाइट्स, रात में. व्हेन द मून इज नॉट विजिबल, जब चांद नजर नहीं आ रहा होता. इफ देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ लाइट, और रोशनी का कोई दूसरा जरिया ना हो. इट इज डार्क, तो अंधेरा हो जाएगा. व्हेन इट इज डार्क, और जब अंधेरा हो जाएगा, वी यूज मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. यानी जब हमारे पास कुदरती जराए नहीं होंगे रोशनी के, तो हम इंसानों की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे रोशनी बनाने के लिए. वो कौन सी हैं मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. फायर, आग, लकड़ियों से जलाई जाती है. कैंडल, मोमबत्ती, आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होती है. टॉर्च, बल्ब, आई होप आप इन चीज़ों से अच्छे से वाकिफ होंगे. नेक्स्ट, मेक अ क्लास लिस्ट ऑफ मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. क्लास में आपने एक लिस्ट बनानी है जो मैन मेड सोर्सेज हैं लाइट के. डिस्कस हाउ यू यूज देम इन डेली लाइफ. और अपने फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस करना है कि आप उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़ाना की जो ज़िंदगी है आपकी, उसमें आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं. टर्न टू पेज 65. लाइट सोर्सेज वेरी इन ब्राइटनेस. रोशनी के जो ज़रिए हैं वो चमक में मुख्तलिफ हो सकते हैं. सम लाइट्स आर ब्राइट, कुछ रोशनियाँ ज़्यादा चमकदार होती हैं. एंड अदर्स आर डिम, और बाकी मध्यम होती हैं. द ब्राइटनेस इज द इंटेंसिटी और पावर ऑफ अ लाइट सोर्स. चमक क्या है? किसी भी रोशनी के ज़रिए की ताकत या उसकी शिद्दत उसकी चमक से जाहिर होती है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास एक 12 वॉट का बल्ब है और
आपका कमरा छोटा है तो उसकी रोशनी आपको ज़्यादा महसूस होगी बनिस्बत इसके कि अगर वही 12 वॉट का बल्ब आप सहन में जलाएंगे तो उसकी रोशनी आपको कम नज़र आएगी। ब्राइटर लाइट्स हैव हायर इंटेंसिटी और पावर। जो ज़्यादा चमकने वाली रोशनियाँ हैं, जो ज़्यादा चमकने वाली लाइट्स हैं, हैव हायर इंटेंसिटी, उनकी शिद्दत जो है वो ज़्यादा होती है। द मोर द लाइट स्प्रेड्स आउट द लेस इंटेंस इट गेट्स। जितनी, वही बात जो अभी मैंने आपको बताई है, जितनी ये जगह ज़्यादा होगी उतनी ही इसकी शिद्दत कम होती जाएगी। जितनी ज़्यादा जगह पे कम पावर का बल्ब जलेगा उतनी उसकी शिद्दत कम होगी, यानी उसमें लाइट आपको कम नज़र आएगी। लुक अराउंड द क्लासरूम एंड देन लुक आउटसाइड। अपनी क्लास में देखें और फिर बाहर देखें। वट इज़ द डिफरेंस इन द लाइट। आपको रोशनी में क्या फ़र्क नज़र आएगा। कंसेप्ट चेक। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। इन पिक्चर्स को देखें और नीचे दिया हुआ सवाल का जवाब दें। हु कैन सी द बुक मोर क्लियरली, वाई। इन दो पिक्चर्स में से, पिक्चर ए और पिक्चर बी में से कौन सी पिक्चर ऐसी है जिसमें बुक ज़्यादा साफ नज़र आ रही है और क्यों। पिक्चर ए की तरफ देखते हैं। पिक्चर ए में जो गर्ल बैठी हुई है उसकी बुक शेड में आ रही है इस लाइट के। लाइट का जो सोर्स है वो उल्टी तरफ है और लाइट बुक पे सही से नहीं पड़ रही। जबकि बी पिक्चर में देखें, लाइट सोर्स जो है वो डायरेक्ट बुक के ऊपर आ रहा है और वर्ड्स जो हैं वो क्लियरली नज़र आ सकते हैं जब लाइट का सोर्स डायरेक्ट बुक के ऊपर होगा। तो बी पिक्चर में ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है बुक। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। हर चीज़ की कोई ना कोई खसूसियत होती है। रोशनी की भी बहुत सी खसूसियात हैं। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड रेज। रोशनी सीधे रास्ते पर सफ़र करती है जिसको शुआ कहते हैं। शेडोज आर मेड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। साए तब बनते हैं जब रोशनी को किसी भी चीज़ से रोका जाए। ये आपको इस पिक्चर से इंशाल्लाह सही से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, आपको एक रूम नज़र आ रहा है, डार्क रूम है, अंधेरा कमरा है और थोड़ा सा दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है, थोड़ा सा डोर ओपन है जिसमें से डे लाइट जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। देखिए, स्ट्रेट लाइन में आपको नज़र आ रही होगी। इसकी निस्बत में दूसरी वाली पिक्चर को देखें। लाइटेड कमरा है, सारा रोशनी है, लाइट सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स लाइट का जो है वो इस गर्ल के ऊपर नज़र आ रहा है। अब ये देखें, लाइट क्योंकि सीधे रास्ते पे सफ़र करती है तो जितनी जगह पे गर्ल खड़ी हुई है उतनी जगह पे लाइट पास नहीं हो पा रही और वो इतना उसका शेडो बना रही है। बाकी पूरे कमरे में लाइट स्प्रेड हो रही है, लेकिन जितने एरिए पे गर्ल आपको स्टैंड हुई भी नज़र आ रही है उतने एरिए पे उसका शेडो फॉर्म हो रहा है, क्योंकि गर्ल जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। ये आपको मैं अब इस पेज पे समझाती हूँ। पेज नंबर 66 को पे टर्न करते हैं जी। What makes a shadow big or small? साया कब छोटा और बड़ा होता है, अब पढ़ेंगे। When an object is close to a light source, जब कोई भी चीज़ रोशनी के ज़रिए से करीब तर होगी, it blocks more of the light rays, ये रोशनी की शुआओं को ज़्यादा रोकेगी। आपको इस पिक्चर में जैसे नज़र आ रहा है, ये बुक पड़ी हुई है और ये लाइट सोर्स है टॉर्च के ज़रिए। अब लाइट सोर्स तो है, लेकिन बुक देखें, बुक बिल्कुल लाइट सोर्स के करीब है, क्लोज है, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट जो है वो ब्लॉक हो रही है और शेडो जो है वो इसका लॉन्ग बन रहा है, बड़ा शेडो बन रहा है, लार्ज शेडो बन रहा है। दूसरी तरफ देखें, टॉर्च उसी जगह पे है, लेकिन बुक को हमने थोड़ा सा दूर कर दिया है और उसकी जो लाइट रेज हैं वो बुक के ऊपर कम पड़ रही हैं, जिसकी वजह से कम साया बन रहा है, छोटा साया बना है। The object then makes a big shadow. When the object is far away from the light, it makes a smaller shadow. यही चीज़ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। जब ये लाइट सोर्स से ऑब्जेक्ट दूर होगा तो शेडो छोटा बनेगा।
ट्राई दिस आउट योर सेल्फ, आप इसको खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप लाइट ऑफ करके टॉर्च जला के अपने हाथ को आगे पीछे करके बहुत सारी शक्लें बना के बच्चे जो हैं वो देखते हैं, पिक्चर्स आप देखें, दीवार पे साया बनेगा। जब आप हाथ को करीब करेंगे तो बड़ा सारा हाथ बन जाएगा, और जब हाथ को दूर करेंगे लाइट सोर्स से तो आपका हाथ जो है वो छोटा नज़र आएगा। ओके, मटीरियल्स एंड लाइट। मटीरियल क्या होता है? जो चीज़ों से मिलके कोई एक चीज़ बनी हो उसको मटीरियल कहते हैं। एंड लाइट और रोशनी। लाइट कैन नॉट पास थ्रू मोस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। रोशनी कुछ ठोस चीज़ों से नहीं गुजर सकती। वी से दीज ऑब्जेक्ट्स आर ओपेक। हम उन चीज़ों को ओपेक कहते हैं। ओपेक ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनसे रोशनी गुजर ना सके, जो रोशनी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि ये पैन है, सॉस पैन है, जिसमें मोस्टली चाय वगैरह बनाई जाती है, दूध उबाला जाता है, जैसे भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एक बॉक्स है। ये कार्डबोर्ड बॉक्स भी हो सकता है, ये मेटल बॉक्स भी हो सकता है, लेकिन इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती बॉक्स में से। न्यूज़पेपर, अखबार, अखबार में से भी लाइट पास नहीं होती। ओके, जो चीज़ें लाइट को पास नहीं करती हैं वो कौन सी कहलाती हैं? ओपेक। पेन, बॉक्स, न्यूज़पेपर। इस तरह की और भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो शेडो बनाती हैं लेकिन लाइट को पास नहीं करती। नेक्स्ट आते हैं, अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनसे थोड़ी लाइट पास होती होगी, तो देखते हैं वो कौन सी हैं। लाइट कैन पास थ्रू सम मटीरियल्स सच एज ग्लास। अब रोशनी किन चीज़ों से गुजर सकती है? सम मटीरियल्स, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे रोशनी बिल्कुल सही से गुजर जाती है। कौन सी हैं? सच एज ग्लास, जैसे कि शीशा, एंड क्लियर प्लास्टिक, और शफाफ प्लास्टिक। वी से दीज ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसपेरेंट। हम उन चीज़ों को शफाफ चीज़ें कहेंगे। ट्रांसपेरेंट कहते हैं शफाफ, जिसमें से आर पार नज़र आता हो। जैसे ये ग्लास है और ये क्लीन वाटर है। अब ये गिलास के अंदर पानी आपको साफ नज़र आ रहा है, इसमें से लाइट पास आराम से हो सकती है। दीज आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स शफाफ। नेक्स्ट आ जाते हैं, when only some of the light can pass through a material। जब किसी भी मटेरियल से थोड़ी सी लाइट पास होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? लाइक ट्रेसिंग पेपर, जैसे कि ट्रेस करने वाला पेपर होता है, जिसको आप बटर पेपर भी कहते हैं मोस्टली, या एक ट्रेसिंग पेपर एक अलहदा से भी होता है कार्बन का, वो भी मिलता है। एंड फ्रॉस्टेड ग्लास, जो फ्रॉस्टेड ग्लास होता है। फ्रॉस्टेड ग्लास क्या कैसे आपको पता लगेगा? फ्रॉस्टेड ग्लास ये होते हैं जिस तरह स्टीम हुए हुए ग्लास होते हैं। जैसे अगर आप कोई ठंडी या कोई गर्म चीज़ आप किसी शीशे के ग्लास में या कप में डालेंगे तो उसके इर्द गिर्द धुआं सा हो जाता है, स्टीम हो जाती है, तो उसके आर पार नज़र कम आता है, उसको फ्रॉस्टेड ग्लास कहते हैं। वी से इट इज़ ट्रांसलुकेंट। हम इसको नीम शफाफ कहते हैं। नीम शफाफ का मतलब है कि कम नज़र आने वाला है। ये ग्लास है जिसके ऊपर ब्लू कलर हुआ है, इसमें से आर पार नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत नज़र आए तो उसको हम फ्रॉस्टेड ग्लास कहेंगे। ओके, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट्स इट इज़ रिफ्लेक्टेड। बहुत अहम बात है ये, गौर से सुनिएगा। व्हेन लाइट फॉल्स, जब रोशनी गिरती है, ऑन सम ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ पे, इट इज़ रिफ्लेक्टेड, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, अक्स बनाती है। कैसे? एब्जॉर्ब नहीं होती तो दूसरी तरफ चली जाती है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, वापस मुड़ जाने को। स्मूथ शाइनी ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट मोर लाइट। हमवार, स्मूथ का मतलब होता है हमवार यानी बिल्कुल प्लेन, शाइनी चमक वाली। शाइनी ऑब्जेक्ट्स यानी जो चमक वाली चीज़ें होती हैं, चमक वाले पेपर भी होते हैं, चमक वाला स्टील का स्पून भी होता है, गोल्ड का बैंगल भी होता है। बहुत सारी ऐसी सरफेसेस हैं जो शाइनी होती हैं, चमक वाली होती हैं और स्मूथ होती हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। आप सिल्वर पेपर से भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। आप मिरर ले लें जो शीशे या पन्नी अक्सर बच्चियों की फ्रॉक्स में या उसमें लगी होती है शर्ट्स में, तो उससे भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है। रिफ्लेक्ट मोर लाइट, ये चीज़ें जो हैं वो
लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज वाली क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा।